गाइस, जिनका भी नंबर 4, 5 एंड 6, जिनका भी मूलांक नंबर टोटल करके 4 या 5 या 6 बनता है, या फिर अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो आप अपने लकी नंबर के साथ जा सकते हो। अगर आप अपने लकी नंबर 4 या 5 या 6 को मानते हो तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक, 4 के साथ जा रहे हैं तो आपकी नंबर 4 की पहले रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो जिनका भी नंबर 4 है, हम ये देखना चाहेंगे कि फरवरी मंथ मेन आपकी फोकस पॉइंट क्या रहेगा, क्या मेन एनर्जीज रहेगी, और उस एनर्जीज के लिए ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, और किस तरह की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एक प्लांट हो रही है, सीड प्लांट किया जा रहा है इस फरवरी मंथ में। ठीक है, तो इस टेक्स्ट से हम देखेंगे कि जो हमारे नंबर 4 के व्यूअर्स हैं, जिनका भी मूलांक 4 है, डेस्ट नंबर 4 है, वो लोग, और जिनका भी लकी नंबर 4 है, उनकी ये फरवरी मंथ किस सीड को प्लान कर रहा है, उनके लिए क्या प्लान किया जा रहा है आने वाले समय के लिए। ये आपका एक कार्ड है, इसको हम इस डेक से यहाँ पे रख लूँ, थोड़े से कार्ड में और शफल कर लूँ, उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। तो इस डेक से देखते हैं कि आपकी फरवरी मंथ कौन सी एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है और वो क्या कहना चाहती है एनर्जीज आने वाले समय के लिए, क्या आपके लिए बोया जा रहा है इस फरवरी मंथ में। ये एनर्जी आपको मेन फोकस पॉइंट आपका किस तरफ लगाएगी ये फरवरी मंथ, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है। नंबर 16 का कार्ड है, एक और कार्ड लेंगे हम, नंबर 30 का कार्ड है, वाओ। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नंबर 18 का कार्ड है, ठीक है, और एक डॉग का कार्ड है। ओके, चलिए इस टैरो डेक से कुछ कार्ड्स लेंगे और फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम, कि हमारे जो भी नंबर 4 के व्यूअर्स हैं उन, सॉरी ये कार्ड इसमें था तो इसको हम साइड पे रख लेते हैं। चलिए, जो भी हमारे नंबर 4 के व्यूअर्स हैं, सेवन ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 नंबर बहुत यहाँ पे आ रहा है, एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड देन है हमारे पास 4 ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ वैंड्स। तो फर्स्ट हम आपका ये पहले कार्ड लेते हैं, इस पे जो स्पिरिट्स हैं आपको क्या कहना चाह रही हैं। ये कहना चाह रही है, पे अटेंशन टू हाउ विल यू ट्रीट योर सेल्फ, बी अवेयर ऑफ योर इनर chatter एंड मेक चेंजेस टूवर्ड लव, treat yourself the way you want to be treated. It is time to awaken your consciousness and focus on love for yourself. Do you treat yourself well? Sorry, what kind of self talk is going on in your mind? Okay, देखो अगर मैं यहाँ पे ना ये सारे कार्ड्स देखूँ, ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड देन हमारे पास है ये 4 ऑफ कप्स।
बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ वैंड्स। मतलब ये सारी एनर्जी जो है ना, बेसिकली एक ये जो फेबररी मंथ है ना, जिनकी भी लकी नंबर 4 है या फिर गुलाग 4 है, उनको बेसिकली जो एक विस्पर किया जा रहा है, वो विस्पर ये हो रहा है कि अब बस कर दो। किसी भी चीज़ के लिए उतना पॉजिटिव, उतना नेगेटिव, उतना बार बार सोचना, उतना बार बार उस चीज़ के बारे में रेपिटेडली आप एक ही चीज़ को बार बार अपनी लाइफ में कर रहे हो और वो चीज़ आपकी लाइफ को नेगेटिविटी की तरफ धकेल रही है। तो आपको यहाँ पे किसी चीज़ को फुल स्टॉप लगाने को कहा जा रहा है। चाहे वो आपके माइंड में आने वाले कोई ऐसे थॉट्स हों, आपके आसपास के ऐसे लोगों का चुनाव हो, या किसी को पाने का बहुत ही डिज़ायर आपके मन में, या किसी के लिए कोई एक होता ना, जैसे किसी ने हमारे साथ ऐसा किया है तो मैं अब ऐसा उसके साथ करूँगा, ऐसा कोई थॉट क्रिएट कर लेना, या बार बार अपने जीवन में नेगेटिविटी को बुलावा देना, अपनी पॉजिटिव इंट्यूशन को ना सुनना। आपका सोल आपसे कुछ कहना चाह रही है, बट आपका माइंड लगातार लगातार वो इतना दौड़ रहा है कि वो आप उस सोल की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हो। और जो आपके लिए बना है, जो चीज़ आपके लिए अच्छी है, जो आपके लिए एक फ्रूटफुल है, वो जो गॉड आपको देना चाह रहा है, वो आप उसे देख ही नहीं पा रहे, उसे रिसीव ही नहीं कर पा रहे। और वो एनर्जी बहुत अच्छी है। आपको ये बार बार कहा जा रहा है कि अपने लिए सोचो, सेल्फ लव करो। क्या चीज़ें हैं जो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाती हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपके चेहरे पे असली हैप्पीनेस लाएंगी, खुशियाँ लाएंगी, क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने लिए और अपने अपनों के लिए करनी चाहिए, और क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को परफेक्टली अलाइन कर सकती हैं। आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना है, ठीक है। और ये फरवरी मंथ उस चीज़ के बीज को बोने आया है, ऐसे थॉट क्रिएट करने आया, आपको पुश किया जाएगा, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाई जाएगी। चाहे उसके लिए छोटे मोटे लेसन हो, वो आपको दिए जाएंगे ताकि आप उस चीज़ को समझ पाओ कि एक्चुअली आपके लिए क्या ज़रूरत है। अब अपने कॉन्शियस माइंड में जो भी हम लोग बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को हम एक बार सोचते हैं, चीज़ छोड़ देते हैं, बार बार सोचते हैं, वो चीज़ हमारे कॉन्शियस दिमाग में बैठ जाती है, फिर वही हमारे साथ जीवन में होना शुरू हो जाता है। इसलिए जितना हम नेगेटिव सोचेंगे, उतनी नेगेटिविटी हमारी अपने जीवन में मैनिफेस्ट करते हैं। चाहे वो नेगेटिव किसी ने भी आपके साथ किया है, तो भी आप पॉजिटिव, आप अपने कॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को इतनी जगह ना दें कि वो चीज़ आपके साथ लाइफ में होना शुरू हो जाए। आपको इतना पॉजिटिव रहना, और गॉड की तरफ से जो इंट्यूशन और हेल्प दी जाती है उसकी तरफ आपका कॉन्शियस माइंड होना चाहिए, ताकि आप उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ सको, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, 7 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ये जो पास्ट में आपने गलतियां करी हैं, पास्ट में जो रिश्ते चूज़ किए हैं, या रिलेशनशिप में कोई चीज़ चूज़ की है, या आपने बिजनेस में कोई गलती की है, या किसी भी तरह की आपने नेक्स्ट फ्यूचर क्या होगा, इसके ऊपर फ्यूचर क्या बैठेगा, बिना कुछ सोचे समझे कोई एक्शन किया था, ये सब उसी की वजह से आपकी लाइफ में हो रहा है। और अब ये सारी, ये जो फरवरी मंथ है ना, जो भी आपसे जाने अनजाने, या जो भी आप लोग अपनी लाइफ में एक नेगेटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट काफ़ी टाइम से कर रहे थे, जो कि आप कॉन्शियस नहीं थे, सब कॉन्शियस माइंड आपको कहीं ना कहीं, आपकी इंट्यूशन आपको समझा रही थी, लेकिन आप इतना इंडल्ज थे कि आप उस नेगेटिविटी से अपनी लाइफ में एक, कहते हैं ना कि बहुत सारे
दुखों को आमंत्रित कर देना या बहुत सारी चीज़ें गलत मैनिफेस्ट कर लेना। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं गॉड कह रहा है कि ये फेबररी मंथ मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ इन सारी नेगेटिविटी से बाहर निकल कर और एक अच्छे प्लेस की तरफ जाना। और ये फेबररी मंथ आपको पुश करेगा, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने के लिए पुश करेगा, आपको गॉड हेल्प करेगा। आपने वो हेल्प रिसीव करनी है और सारी नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। आपको उस चीज़ उस जगह से, मे बी वो बिजनेस हो, मे बी आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है, वहाँ से निकलने में दिक्कत ज़रूर आएगी, दुख ज़रूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट्स कह रहे हैं कि वो चीज़ें आप ही की भलाई के लिए और आने वाले समय में आपके लिए अच्छी एनर्जी मैनिफेस्ट हो, इसलिए हम कर रहे हैं। तो प्लीज़ उस एनर्जी को रिसीव करें, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलें और जो हम तुम्हें देना चाहते हैं उसे रिसीव करें, और उसी में ही आपकी बहुत सारी हैप्पीनेस छुपी है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक देखूँ ना, तो क्योंकि देखो मैं आपको बोल रही हूँ कि उसी में आपकी खुशियाँ छुपी हैं। तो क्वीन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स, ठीक है। अब नाइन ऑफ वैंड्स के नीचे ये एनर्जीज है। अब नाइन ऑफ वैंड्स होता है जिसकी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ फियर्स हैं कि डर है, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, कहीं ऐसा हुआ तो मेरी कोई चीज़, होता है ना जब हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को गलत मैनिफेस्ट कर लेते हैं या हमसे कोई गलत स्टेप उठ जाता है तो हमारे अंदर कुछ फियर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, उन फियर्स से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है, आपको गॉड कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, अपने आप को फिर से सीड करो, प्लांट करो, एक नई शुरुआत करो और अपने आप को ग्रो करो, क्योंकि ये फेबररी मंथ आपको ग्रो करने के लिए कहा जा रहा है। आपको खुद के साथ फेथफुल रहने को कहा जा रहा है, अपने रिश्तों के साथ फेथफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। एक हॉनेस्टी और फेथफुलनेस आपके अंदर भरने के लिए ये फेबररी मंथ आ रहा है। आपको आसपास ऐसे लोग दिए जाएंगे जो रियल में फेथफुल हैं, जो रियल में हॉनेस्ट हैं आपको लेके, आप वो पहचान करनी है और आपको आगे की तरफ बढ़ना है। आपको गॉड जो भी आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन इस फेबररी मंथ में स्टार्ट होगी, वो फेबररी मंथ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, हो सकता है उस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आप जो है थोड़ा सा सैड फील करें या आप वो ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन होने देना, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में एक बेटर ग्रोथ के लिए हो रही है, जो आने वाले समय में एक अच्छे प्लांट्स के लिए हो रही है। आप देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है 30 नंबर, ये जो मुझे फूलों की ग्रोथ होते हुए दिख रही है, तो ये जो कार्ड मुझे कह रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी आगे, क्योंकि ये जो साइकिल है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मैनिफेस्ट होना चाहती हैं, जो कोई ना कोई ऐसी खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना चाहती हैं। तो आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना है, आपको कहीं ना कहीं गॉड के साथ जुड़े रहना है, ताकि उस हिम्मत, उस सोल को जो आपकी एक वो कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट चाहिए, मूवमेंट कहीं से करना है तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्गनेस अपने अंदर चाहिए। वो स्ट्रॉन्गनेस हमारी सोल को मिलती है कहीं ना कहीं उस गॉड से, परमात्मा से, ईश्वर से मिलकर, उससे बात कर कर, उससे जुड़कर। वो चाहे आप कैसे भी जुड़े, कार्मिक तरीके से जुड़े, कुछ देर उसकी आंखें बंद करके उसके साथ अपने आप को जोड़ें, या कहीं भी एक ऐसा नियम बना लें, आप जिस भी धर्म के, उस धर्म में रेगुलर किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, किसी भी मस्जिद, कहीं भी आप रेगुलर थोड़े दिन के लिए जाएं, आपको खुद ब खुद क्लियरेंस मिल जाएगी और आप अपने जीवन में आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये अफर्मेशन बोलना बहुत ज़रूरी है। अनकंडीशनल लव इज़ माइन टूडे एंड ऑलवेज एवरीवेयर, सेल इन माई बींग वाइब्रेशन एट द रेट ऑफ लव, आई फील गुड, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल, द एनर्जी ऑफ माई ओन लविंग वाइब्रेशन नर्चर्स माई थाट्स एंड फीलिंग्स। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। आप ये एनर्जीज रोज़ मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आपको ये सब करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है शायद आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो, आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ चीटिंग हुई है, या आपके साथ लोगों ने गलत किया, या जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, पर ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपको अपनी तरफ ध्यान देना है, अपने ऊपर भी देखना है कि आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं, और उन गलतियों द्वारा जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास, आपके सराउंडेड आ चुकी थी, अब हम उससे बाहर कर रहे हैं आपको, हर नेगेटिव रिश्ते से, हर नेगेटिव चीज़ों से। तो इस चीज़ों को रिसीव करो। हम तुम्हारे लिए कुछ और सोचा है, कुछ और आपके लिए प्लान है, तो आप प्लीज़
ट्रस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे डॉग का कार्ड भी मुझे यही कह रहा है कि बी फेथफुल, और कहीं ना कहीं आप भी ईश्वर के प्रति उस ट्रस्ट को, उस पॉजिटिव एनर्जी को ट्रस्ट करें कि इस कप में, जो कप ईश्वर की तरफ से आपको दिया जा रहा है, इस कप में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। और ये प्यार है 4 ऑफ वैंड्स का। 4 ऑफ वैंड्स कहता है हमारी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर, खुशियाँ, एक नया घर, एक नई शुरुआत, सेलिब्रेशन। तो प्लीज़ उन सारी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करें। ये आपको नंबर 4 आपको जो भी जनवरी मंथ में एक सीड आपके लिए प्लांट किया जा रहा है ना, वो यहाँ से देखते हैं। नंबर 4 आपकी लाइफ में फेब्रुअरी मंथ क्या प्लांट करने जा रहा है, ठीक है, क्या बोने जा रहा है, जो आने वाले लाइफ के लिए आपके लिए एक ब्लेसिंग के रूप में होगा, ठीक है। क्या ब्लेसिंग आपके लिए ईश्वर दे रहा है इस फेब्रुअरी मंथ में, ठीक है। यहाँ से हम 2 कार्ड लेंगे। थैंक यू स्पिरिट्स। आपको किसी के साथ कोई भी झगड़ा या किसी भी ऐसे ड्रामा में नहीं फंसना है, ताकि आप खुद की जो भी आपका लाइफ है ना, उसमें कहीं ना कहीं आप और नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर लोगे। इसलिए जितना भी ड्रामा पार्ट रहता है ना हमारी लाइफ का, कि ये जहाँ से ड्रामा क्रिएट होता है एक, फिर उस ड्रामा के बाद आफ्टर दैट ड्रामा आपकी लाइफ में वो नेगेटिविटी जो है मैनिफेस्ट होने लगती है। तो वहाँ पे आपको नहीं जाना है। आपको इंट्यूशंस दी जा रही है, किसी ऐसे मामले में नहीं उलझना है, किसी के मामले में नहीं उलझना है। कहीं भी जो चीज़ जो आपको उलझा दे वो काम नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ आपको आगे अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फिर आपको उसको फेस करनी पड़ जाएंगी, ठीक है। विन और लॉस, मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप, ये समय है आपको चैलेंजिंग टाइम, ठीक है। अब देखो आपके सामने मैंने कार्ड शफल किए, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास अपॉर्चुनिटी पैकेज। मीन्स ये समय अगर आपका चैलेंज का है, आपको चैलेंज कर रहा है, या आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें थॉट बार बार आ रहे हैं, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, या मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या जो भी चीज़ें आपको आ रही हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अंदर देखना है कि आपसे क्या गलती हुई है। आप बस उस नेगेटिव जगह से मूव करें और अपनी लाइफ में एक बेटर एनर्जी को मैनिफेस्ट करें। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेब्रुअरी मंथ आपकी लाइफ में लाना चाहता है, गॉड की तरफ से आना चाहता है। उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें, जो गॉड चाहता है उसे होने दें, ताकि आप उस किसी भी ड्रामा में ना फंसे, क्योंकि ये चैलेंजिंग टाइम है और आप ना करें। अब ये आपके हाथ में है कि ईश्वर की दी हुई चीज़ों को आने वाले समय में इस बेटरमेंट का चुनाव आप करते हैं, या आप फिर से उसी ड्रामा में फंस जाते हैं। ये फेब्रुअरी मंथ आपको बार बार फोर्स करेगा नई और नई एनर्जी की तरह मैनिफेस्ट करने में, जिसमें हो सकता है आपको दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन यकीन मानना आने वाला समय आपका बहुत अच्छा हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस नेगेटिव एरिया से निकलना है कि वहीं उलझ कर रहना है, ठीक है। तो ये जब भी फेब्रुअरी मंथ्स में हो तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशंस को सुने और अपनी इंट्यूशंस के साथ चलें, ठीक है। अगर आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को, अगर आप मैरिड हो या किसी रिलेशनशिप में हो, अपने पार्टनर के बारे में देखना चाहते हो, तो मैं देखना चाहूँगी कि नंबर 4 की लाइफ में, चूँकि ये फेब्रुअरी मंथ है, तो मैं देखना चाहूँगी कि फेब्रुअरी मंथ में आपके लिए क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में किस तरह की एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है रिया। My heart belongs to you. I need security. I love when you flirt with me. I still have your pictures on my phone. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है आई नीड यू, आई नीड टू नीड मी लाइक आई नीड यू, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपको अपने पार्टनर के साथ एक होता ना, आपका पार्टनर आपसे कह रहा है कि मुझे एक सिक्योरिटी चाहिए, कि आप मेरे हो,
आप मुझे ये बताओ कि आप मेरे हो या मे बी आप अपने पार्टनर से ऐसी चीज़ों की डिमांड कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये मंथ जो है आपको एक दूसरे के साथ कितना अटैचमेंट है और आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, इस चीज़ का स्पिरिट्स द्वारा आपको एहसास करवाया जाएगा। जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपका किसी रिलेशनशिप में हो, तो वो रिलेशनशिप में आपको गॉड कह रहा है कि जो भी डेस्टिनी ने आपके लिए डिसाइड किया है, जो भी डेस्टिनी ने आपकी लाइफ में पार्टनर का है, उसके लिए आप ऐसी फीलिंग्स का कहीं ना कहीं फील करोगे कि आपको उसकी ज़रूरत है और आपको उनको भी सिक्योरिटी देनी है और खुद से भी वो सिक्योरिटी उनसे लेनी है। कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करने की भावना आप दोनों के अंदर आएगी। एक दूसरे के प्रति एक पॉजिटिव एनर्जी आप एक दूसरे की तरफ थ्रो करोगे और ये एनर्जी कहीं ना कहीं स्पिरिट्स आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा एक दूसरे के साथ करो, ताकि आपके आने वाले समय में बहुत सारी इन्हीं चीज़ों की पॉजिटिविटी से आप एक नेगेटिव चीज़ से निकलकर, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पैटर्न से निकलकर आप एक अच्छी एनर्जी की तरफ मैनिफेस्ट कर सको। ठीक है डियर, ये थी नंबर 4 की रीडिंग जो बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं एक अच्छी गाइडेंस आपको एक्चुअली दी गई है इस चीज़ में। तो आपको इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, और आप जितना भी नेगेटिव हो रहा है, जहाँ जहाँ आपको लगता है ना कि ये ड्रामा हो रहा है, बस इससे तो मैं नहीं कर सकता, और तो वहाँ आपको स्टॉप कर देना। अगर आपका दिमाग आपको नेगेटिव की तरफ ले जा रहा है तो आपको 2 मिनट के लिए शांत रहना है, मेडिटेशन करना है। और अगर ये सारी चीज़ें आपके बस में नहीं है, आपको लगता है मुझसे नहीं हो रहा, तो प्लीज़ यू हैव टू, मतलब आपको क्या करना है, गॉड के आगे बैठना है और उन्हें कहना है कि प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे सही रास्ता दिखाओ। तो यकीन मानो आप खुद ब खुद आपकी लाइफ में जो भी होगा, एक तो आप में पेशेंस आएगी उस चैलेंज टाइम को लेना कैसे है, और दूसरा आपको पेशेंस आएगी चूज़ करने की, एक ताकत आएगी कि आपका राइट डायरेक्शन कौन सी है। ये इस वक्त आपको इस एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। आपको स्पिरिचुअली गॉड के साथ जुड़े रहने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप अपने ड्रामा को ख़त्म करके पॉजिटिविटी की तरफ जा सकें। जो भी चैलेंज टाइम है उसको आप निकल सके, उस चैलेंज टाइम से आप बाहर निकल सकें। ठीक है डियर, गॉड ब्लेस यू। ये आपकी एनर्जीज़ हैं एंड होप ये रीडिंग आपके काम आए और आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मार्गदर्शन करे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो गाइस, जिनका भी मूलांक नंबर 5 है या फिर आपका लकी नंबर 5 है, तो चलिए देखते हैं कि इस फरवरी मंथ में आपके लिए क्या बीज बोया जा रहा है, उस क्या एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, ताकि आपकी लाइफ में उस चीज़ों से क्या ब्लेसिंग्स, गॉड आपको क्या बताना चाहता है और क्या ब्लेसिंग और गाइडेंस दे रहा है। ठीक है, तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, पहले हम इस डेक से देखेंगे कि आपकी जो भी नंबर 5 के लोग हैं, इस फरवरी मंथ में आपके लिए कौन सा मेन फोकस पॉइंट होगा, कहाँ ईश्वर चाहता है, यूनिवर्स चाहता है कि उस चीज़ की तरफ आप ध्यान दो, या क्या मैसेज और क्या गाइडेंस आपको दी जा रही है। हम इस कार्ड से देखेंगे। जो भी आपके लिए आएगा वो हम इस रीडिंग में आपके लिए, जो भी जिस भी एंगल में आपके लिए बोला जाएगा, हम उस एंगल की, उस पार्ट की बात करेंगे। थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, मैं आपके लिए एक कार्ड और लेना चाह रही हूँ, क्योंकि सेम कार्ड नंबर 4 के लिए भी आया था। तो मैं यहाँ पे क्लियरेंस लेना चाहूँगी आपके लिए कि नंबर 5 को आप क्या कहना चाह रहे हो, स्पिरिट्स आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या इस कार्ड से आप क्या मैनिफेस्ट करवाना चाह रहे हो। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। ठीक है, हम ये 2 कार्ड रख लेते हैं आपके लिए और कुछ टैरो डेक से पहले कार्ड्स ले लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि हमारे नंबर 5 के जो भी व्यूअर्स हैं या लकी नंबर जिनका 5 है, फरवरी मंथ में उनके लिए कौन सी नींव रखी जा रही है, क्या खुशियाँ, क्या ब्लेसिंग और क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से।
फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सेकंड है अब हमारे पास सन का कार्ड है सेकंड, वेरी नाइस। और उसके बाद है वर्ल्ड का कार्ड, ओके। उसके बाद है पेज ऑफ कॉइन्स, ओके। उसके बाद है हमारे पास जस्टिस, और उसके बाद है किंग ऑफ कप्स, ओके। तो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, नंबर 5। तो देखिए यहाँ पे मैं इस डेक से भी आपके लिए 2 कार्ड्स ले लूँ, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि स्पिरिट्स नंबर 5 के स्पिरिट्स। ठीक है, फर्स्ट कार्ड हमारे लिए है 25, रिंग का कार्ड है 27 नंबर, ओके, एक लेटर है, एंड 26 आप अगर ये देख पा रहे हो, ठीक है। ओके डियर, यहाँ पे ना यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, आपको यहाँ पे स्पिरिट्स एक मेन जो सीड जो प्लांट किया जा रहा है आपके लिए, या जो भी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की, वन वर्ड जो मुझे मेरे सामने आ रहा है वो ये है कि आपने आपके जीवन की एक न्यू ओपनिंग की जा रही है, ठीक है। एक न्यू ओपनिंग, एक नई शुरुआत हर तरह की, उसमें एक जो अभी तक आप अपने आप को कैद फील कर रहे थे ना बहुत सारी चीज़ों में, जैसे होता है ना कि मैं किसी कैद में हूँ, किसी परेशानी में हूँ, बहुत उलझा हूँ, बहुत डिस्ट्रैक्शन है मेरे लाइफ में, कुछ भी नहीं हो पा रहा, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, ठीक है। नंबर 4 के लिए ये कार्ड अलग मीनिंग दे रहा था, जो नंबर 4 की मैंने रीडिंग करी वहाँ पे भी सेम कार्ड था, लेकिन नंबर 5 में एक अलग वाइब्स दे रहा है। वो कहना चाह रहा है कि have you been noticed that things seem to happen unexpectedly? Are old injuries coming back to be reviewed? It is time to display the emotional challenges, attachments, and expectations as you heal. You heal those around you, and especially the planet. Be in the place of allowing and enjoy life. ठीक है, आपको ये अफर्मेशन बोलने की जरूरत है। आई इजिली हैंडल द अनएक्सपेक्टेड, आई स्टॉप, ब्रीथ, ऑब्जर्व एंड मूव फॉरवर्ड विद ग्रेस, ब्लेसिंग कम इन टू माई लाइफ सीमली फ्रॉम नोवेयर, आई हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल एंड माई पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस अफर्मेशन को आप रेगुलर बोलिए, उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में, आपके कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएगी और वही चीज़ें हमारी लाइफ में होना शुरू हो जाती है। इसलिए अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन को बोला जाता है कि आप बोलो। आप जो अब तक अपनी इंट्यूशंस को नहीं सुन पा रहे थे, कहीं डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे थे, ठीक है, आपका जो भी एक पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान ना होकर आपका दिमाग कुछ भी कहीं उलझ रहा था, कहीं चीज़ों में उलझ रहा था, ठीक है, तो ईश्वर कह रहा है कि क्या आप अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए रेडी हो? क्या आप उन सारी डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने के लिए रेडी हो? क्या आपको ये फरवरी मंथ आपको फोर्स करे, क्या आप अपनी इंट्यूशन सुनने के लिए रेडी हो? क्योंकि अगर तुम ये सब करने के लिए रेडी हो तो ईश्वर आपको बहुत सारी, यहाँ पे मुझे जो भी शनि का आपकी कुंडली में, आपकी कहीं ना कहीं बर्थ चार्ट में नंबर 8 से या शनि से आप काफ़ी बिलोंग करते हुए मुझे दिख रहे हो, क्योंकि शनि का यहाँ पे एक्सपेक्ट मुझे काफ़ी दिख रहा है, जो कि शनिदेव आपको कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहे हैं इस कुंडली के दौरान या आपके ग्रहों में, प्लैनेट्स के दौरान, कि मैं आपके जीवन की बहुत अच्छी शुरुआत करना चाहता हूँ, आपकी लाइफ आप प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, आपको एक अच्छी एनर्जीज मिलाना चाहता हूँ, ठीक है। आपके जीवन में एक भले वो छोटी सी किरण हो, छोटी सी अपॉर्चुनिटी आपको लगे कि मेरी लाइफ में आई है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करना, क्योंकि उसी अपॉर्चुनिटी के, जैसे कि ये ना पेज ऑफ कॉइन है और यहाँ पे आप देखो किंग ऑफ कप है, मीन्स कि आपको अगर अपना डिस्ट्रैक्शन लेवल आप ख़त्म करते हो, आप उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर आते हो, जो भी चीज़ें नेगेटिव आपकी लाइफ में, आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हो, तो जो अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी उसे रिसीव करना, क्योंकि यही जस्टिस है आपके लिए। और यही जस्टिस आप जब आप करोगे, अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करोगे, तब आप अपने आप ही किंग ऑफ कप की एनर्जी में हो जाओगे। मीन्स आपको यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो कम एज के हो, ज़्यादातर लोग कम एज के हो सकते हैं, ठीक है। और
उनको ये कहा जा रहा है कि जब आप अगर आप मैच्योर भी हो तो कहीं ना कहीं आपने उन छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में काफ़ी बार गंवाया है। तो कहा जा रहा है कि उस अपॉर्चुनिटी को इस बार रिसीव करना, ठीक है, वही पेज जो है आपको किंग तक ले जाएगा। अभी फरवरी मंथ में आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है। अब कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको या आपके दिमाग को उस पॉजिटिविटी को लेने से इनकार ना कर पाए, इस चीज़ का ध्यान रखना, अपनी इंट्यूशन सुनना इस बार, क्योंकि वही चीज़ आपको किंग ऑफ कप की एनर्जी में ले जाएगी, जो इमोशनली आपको फुलफिलमेंट करेगी, जो आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करेगी, जो आपके जीवन में जो पुरानी एनर्जीज जो जो अपना ज्ञान है, जो आपने स्पिरिचुअली ज्ञान अर्जित किया है, ठीक है, उस ज्ञान द्वारा आप उन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो, उस विस्टम द्वारा आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से निकलकर आपको ये इस 26 के नंबर का जो कार्ड है, जो हमें बुक्स यहाँ पे पढ़ी हुई दिख रही हैं, कहीं ना कहीं आपको ये इंट्यूशन दी जा रही है कि उन बुक्स को, उन रीडिंग को, उस ज्ञान को एक्सेप्ट करो, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर 5 है, इनकी रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी वाइब्स आ रही हैं मुझे, जैसे आप और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी कुछ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गॉड कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि अपने जीवन में एक सही चीज़, जो सही अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, उसे रिसीव करो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अच्छा आपका और आपके पार्टनर के बीच में एक अच्छा बंधन, एक उनकी तरफ से आपको एक लेटर का आना, एक संदेश आना, एक मैसेज आना, कि कहीं ना कहीं आपको वो मैसेज मिलेगा, आप उसे रिसीव करिए और खुद के साथ भी जस्टिस करें, उनके साथ भी जस्टिस करें, एक नई तरीके से लाइफ को स्टार्ट करें और किंग ऑफ कप की एनर्जी को मैनिफेस्ट करें लाइफ के हर पार्ट में। उस जैसे ही आप उस अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्ट करते हो, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करते हो, तो आप अपनी लाइफ में किंग ऑफ कप की एनर्जी का बीज इस फरवरी मंथ में बोने जा रहे हो, ठीक है। अब ये आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक हो सकता है कि अगर आप करियर में देख रहे हो तो करियर में आपको कोई अपॉर्चुनिटी आए, कोई जॉब की, कोई किसी ना किसी तरीके की, चाहे वो आप बिजनेसमैन हो तो आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आए, उस अपॉर्चुनिटीज़ को ले लेना। आप ये मत सोचना कि ये छोटी है, इससे मेरा काम नहीं होगा, नहीं, आपके लिए इस समय की डिमांड इतनी ही है, आप उसे लें, वही एनर्जी आगे जाके बहुत बड़ी होगी। बस आप अपनी लाइफ की जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उससे बाहर निकलने का ये एक रास्ता दिखाया जा रहा है, इसको फरवरी मंथ में आपको वहाँ से रिसीव करना है। और उसे कैसे रिसीव करना है? विद योर विजडम, विद योर इंट्यूशन, ठीक है। आपका ध्यान नेगेटिव चीज़ों से हटाकर पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाकर, ताकि आप अपनी इंट्यूशन को सुन सके, अपने उस दिमाग का जो शोर है, जो दिमाग आपको कहता है, उस शोर से परे हटकर आपको दिल की बात सुननी है और उस इंट्यूशन को सुनकर उस चीज़ को, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे कुछ लोगों की मुझे एंगेजमेंट दिख रही है, कुछ लोगों की लाइफ में एक नया रिश्ता आते हुए दिख रहा है, कुछ लोग पुराने रिश्ते को रिकवर करते हुए मुझे दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होते हुए मुझे लग रही है, जो अभी आपको छोटी लग सकती है, लेकिन वही एनर्जी जो है आने वाले समय में एक बिग एनर्जीज मैनिफेस्ट करेगी। चाहे वो बात मनी की हो, चाहे वो करियर की हो, चाहे रिश्तों के बीच की हो, वो कहीं ना कहीं आगे जाके एक आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस लाने की बात की जा रही है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी आपको जिस तरफ लेके जा रही है ना, आप ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेके जा रही है ना, आप उस तरफ उस फ्लो से चलते जाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में अचानक से आपकी लाइफ में होगा, कि आप देखोगे कि आपकी लाइफ अचानक से रातों रात जैसे कोई एक नई चीज़ की शुरुआत हुई है, एक पूरी तरह से नई एक सन की ऊर्जा आपकी लाइफ में आना चाह रही है, और वो सन की ऊर्जा को लेने के लिए आपको उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। जो भी अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होगा, जो आपको हिला सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, या कुछ भी आपको एक हैरान सरप्राइज कर सकता है, उस सरप्राइज़ को आपने नॉर्मली लेना है और उस चीज़ को आपने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सको। यही फरवरी मंथ आपकी ग्रोथ का बीज बोने जा रहा है, आने वाले समय में एक सक्सेस को मैनिफेस्ट करने जा रहा है। तो आपने उस बीज को, उस चीज़ को, उस अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी उसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है।
आपने उसे सोचना है, समझना है और आगे जीवन में आगे बढ़ना है। और विद द ग्रेस, मतलब आपने कहीं भी जो भी चीज़ें करनी है ना, वो बड़ी ग्रेसफुली आगे आपको ईश्वर लेके जाना चाहता है और आपने भी वही चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि जो भी तुम्हारी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं इतनी स्ट्रांग है और जो आने वाले समय में अनलिमिटेड पोटेंशियल और अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ को मैनिफेस्ट करेंगी। ठीक है डियर, मुझे होप है कि आपको समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब आपकी सिचुएशन आपकी लाइफ में कभी भी ऐसा हो, फरवरी मंथ में हो सकता है इन दिनों आपका स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मैं रीडिंग लेट डाल रही हूँ, तो आपने वो एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करके ये यकीन मानो, ये आने वाले समय में एक अनलिमिटेड ग्रोथ और पोटेंशियल की बात की जा रही है, जो कि बहुत सारी सक्सेस की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अगर आप मैरिड हो या आप अपने लव रिलेशनशिप में देखना चाह रहे हो, ये फरवरी मंथ है, तो देखते हैं आपकी और आपके पार्टनर के बीच में कैसा रहेगा रिलेशनशिप, कैसी एनर्जी वाइब्स रहेंगी आप दोनों के बीच में। ठीक है, किसी भी चीज़, किसी भी एनर्जी जो आपकी तरफ आती है, उसे एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि वही एनर्जी आपके जीवन में सन वर्ड जस्टिस, आपके साथ जो गलत हुआ वहाँ से भी जस्टिस लाएगा। अगर आप किसी कोर्ट केस, किसी भी रिलेशनशिप में आपका कुछ चल रहा है या कोई भी कोर्ट केस आपके ऊपर चल रहा है, वो सारी जो भी चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में आए सब अपने आप स्टेबल हो जाएंगी। बस आपका जो भी अपॉर्चुनिटी रहेगी, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, उसे फ्लो के साथ होने देना और अपनी इंट्यूशन को सुनना। इस बार अपनी इंट्यूशन इग्नोर मत करना डियर। आई एम shutting you out, okay? Please don't move on. I'm afraid of commitment. I hate who I am really am from you, okay? I have told my friends about you. ठीक है, आप किसी भी चीज़ को अगर किसी रिश्ते में आने के लिए बंद, मुझे ऐसा लगता है ना, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो कि लव रिलेशनशिप में आप किसी को कमिटमेंट देने से डर रहे हो या आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देने से डर रहा है, तो वही पार्टनर अब आपको ऑफर भेजेगा, आपको एक कमिटमेंट लेटर आएगा, आपको एक रिंग, आपको कमिटमेंट दी जाएगी। तो ठीक है, आप वो कमिटमेंट ले लेना। ऐसी कोई भी चीज़ जो है आपके लिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाली नहीं है। आपके लिए वो अच्छी वाइब्स करेंगी। वो आगे आने वाले समय में आपके साथ, आपकी जो भी आपने अपनी लाइफ में दिया है वो रिवर्ट बैक आएगा। जो पॉजिटिव है वो आपको वापस दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। ये आपकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर जो है आपको कमिटमेंट देना चाहेगा, आपके साथ रिश्ते को आगे नेक्स्ट स्टेप बढ़ाना चाहेगा, और वो आपके बारे में इस चीज़ की शुरुआत भी कर सकता हो सकता है हो गई हो, या आप तक कमिटमेंट पहुंच चुका हो। आप उसे रिसीव करें और जीवन में आगे बढ़ें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी ओवर थिंकिंग के, क्योंकि वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी आगे कहीं ना कहीं एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, इसकी वजह से चलिए देखते हैं कि और क्या आपके लिए गॉड मैनिफेस्ट कर रहा है इस फरवरी मंथ में, आपके लिए क्या आ रहा है और क्या गाइडेंस आ रही है। सिंपली लव एंड सैडनेस एंड आइसोलेशन। ठीक है, डार्कस्ट फियर। आपको ना किसी चीज़ का ना, जैसे होता है ना कि आपको लाइफ में एक बार कहीं से कुछ नुकसान हुआ या धोखा मिला, आपने वो चीज़ मान ली, अब आगे किसी चीज़ को करने से आप डर रहे हो। तो यहाँ पे स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि आप इस डर से बाहर निकलें, इस सारी नेगेटिविटी से बाहर निकलें। ऐसा कुछ नहीं है, अपने दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट आपने बना रखे हैं कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, या मैं किसी को कमिटमेंट नहीं दूंगा, या मैं किसी से कमिटमेंट अब नहीं लूँगा, या मैं अपने जीवन में, करियर में नई शुरुआत, कोई भी नया
नया बिजनेस करने से आप डर रहे हो, या कुछ भी कोई चीज़ आपको ना किसी चीज़ के बारे में ना आपको वर्ड देने में ना, आपको वर्ड देने में कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है, तो वहाँ पे ईश्वर कह रहा है कि चीज़ों को बहुत सिंपल लो, बहुत लाइट लो, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अपने आप को उस सैडनेस और उस आइसोलेशन से बाहर निकलो और लोगों के साथ मिलो, चाहे वो करियर हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी रिलेशनशिप हो। आप रिलेशनशिप में आओ, लोगों के साथ अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ और अपने आप को उस आइसोलेशन, उस नेगेटिविटी, उस अकेलेपन से बाहर निकालो और लोगों के साथ उस लव का, गिविंग एंड रिसीविंग का आप वो जो है सिस्टम स्टार्ट कर सकते हो। आपके जीवन में एक नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी पार्टनर है, आप एक फिर से अपने जीवन को शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, उस अपने आप को उस आइसोलेशन से बाहर निकालिए। ठीक है डियर, जिनकी भी लाइफ में ऐसा है उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इस डेक से आपके लिए कोई करियर के लिए या किस चीज़ के लिए क्या आपको गाइडेंस आ रही है और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, एट्थ हाउस है हमारे पास। द ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस। ठीक है, ओके। द फर्स्ट हाउस, व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। ठीक है, अब ऐसा है कि जो भी आपके जीवन की कुछ हिडन चीज़ें रह गई हैं, जो हिडन आपके सैड मोमेंट्स रह गए, मुझे ऐसा लगता है कुछ पास्ट में आपके साथ हुआ है जिसकी वजह से आप काफ़ी एक डार्क पीरियड में चले गए, आपने कुछ अपने थॉट क्रिएट कर लिए, या जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को किसी ऐसी जगह में फंसा हुआ महसूस करने लगे। ठीक है, तो अब आपको वहाँ से आज़ाद किया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि अब जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी आपकी लाइफ में ईश्वर, परमात्मा, स्पिरिट्स, आपके एंसेस्टर जो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इस वक्त आपके जो इमोशंस हैं काफ़ी इंटेंस रहेंगे, लेकिन आपको एक सही चुनाव करना है, सही उस अपॉर्चुनिटी को, अपने आप को सैडनेस, उस आइसोलेशन से बाहर करना है, क्योंकि जो आप लोगों को बताओगे वही आपका इंप्रेशन लोगों पे पड़ेगा। क्योंकि आप अपना उदास चेहरा लोगों के सामने लेके जाओगे तो आप वैसे ही लोगों के दिमाग में आ जाएगी कि आप किस टाइप की पर्सनैलिटी हो। तो अगर आपने आज तक ऐसा किया है तो नो डाउट अगर आप बोलोगे कि मुझे चेंज होना है तो लोग क्या ऐसा सोचेंगे, लोग क्या करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग अभी तक जो भी आपकी लाइफ में हुआ है वो अपने आप समय के साथ ना वो चीज़ भूल जाते हैं, जब आप एक नए चेहरे के साथ, एक नई शुरुआत के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो तो अपने आप समय जो है गाँव बढ़ता है। और यहाँ पे उस फरवरी मंथ में उस गाँव को भरने की तैयारी की जा रही है। बस आपको वहाँ से, उस नेगेटिव पार्ट से, उस नेगेटिव थॉट से, उस नेगेटिव आइसोलेशन से आपको बाहर निकलना है, उस नई अपॉर्चुनिटी को रिसीव करना है। तो ये फरवरी मंथ आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटी लाए उसे रिसीव कीजिए और अपने आप को उस नेगेटिव थॉट पैटर्न से या किसी भी सैडनेस से बाहर करें, ताकि आपके जीवन में खुशियों का आगे जाके एक बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में जो है ना, एक बिग एनर्जीज जो हैं, जो अच्छी खुशियाँ आपकी लाइफ में प्रॉस्पर्टीज लाएंगी, वो मैनिफेस्ट हो सके। ये थी नंबर 5 आपकी रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके काम आई हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो नंबर 6, जिनका भी मूलांक नंबर 6 है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ 6/15/24 हो सकता है और आपका जो टोटल करके नंबर 6 है, आपका टोटल नंबर 6 है, तो आपकी ये रीडिंग है। अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते हो तो आपका अगर लकी नंबर 6 है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो हम देखना चाहेंगे कि फरवरी मंथ आपके लिए क्या सीड प्लॉट, जो भी सीड्स आपके लिए बोए जा रहे हैं इस फरवरी मंथ में, क्या बोए जा रहे हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, क्या ईश्वर की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, हम सब यहाँ पे देखेंगे। जो भी मैसेजेस आएंगे हम आपको वो मैसेजेस आगे डिलीवर करेंगे। ठीक है, जो भी आपके लिए मैसेज दिया जाएगा वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और किस एरिया में पर्टिकुलरली दिया जा रहा है उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि नंबर 6 की, यहाँ से हम एक ही कार्ड लेंगे इस डेक से, कि नंबर 6 का मेन जो एनर्जी, मेन फोकस पॉइंट, ईश्वर जो है, गॉड, यूनिवर्स, जिस भी आप गॉड को मानते हो उनकी तरफ से आपको क्या मैसेज आ रहा है। आपके लिए
दो कार्ड के रहे हैं, चलिए दो कार्ड ही ले लेते हैं। मुझे एक लेना था पर चलिए दोनों ले लेते हैं। ये रीडिंग हम बाद में स्टार्ट करेंगे। मैं ये दोनों कार्ड यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से टैरो डेक से आपके लिए कुछ कार्ड्स ले लेते हैं और फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्स, परमात्मा, आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड्स इस फरवरी मंथ में आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और क्या गाइडेंस दे रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कॉइन्स, ओके। एस ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस, एंड 7 ऑफ कप्स, ओके। पेज ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, एंड देन हमारे पास 4 ऑफ कप, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। चलिए यहाँ से दो कार्ड में लूँगी और फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी कि गॉड, परमात्मा, यूनिवर्स आपको इस फरवरी मंथ में क्या कहना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हो, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 29 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक नंबर 1, हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। रीड करते हैं। आर यू इन लव? Are you carving health and feelings of well-being? Become a conduit for allowing heaven and earth to meet at your center. It is time to acknowledge the essence of the divine love in you. Take the time to nurture yourself. Imagine yourself in the arms of the divine mother. Okay. Have you been spending time in nurture? How does your garden grow? ठीक है। वेदर यू लिव इन स्मॉल सिटी अपार्टमेंट और इन एक्सपेंसिव फॉर्म, यू कैन ऑलवेज फाइंड ए वे टू स्टैब्लिश योर रूट्स इन द अर्थ एंड नर्चर. यूज द नेगेटिव आइकन्स ऑफ द माउंटेन्स, सी और एयर फॉर योर ओवरऑल वेलबींग. ठीक है। आपको अफर्मेशंस यहाँ पे क्या है, ये दोनों अफर्मेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इन अफर्मेशंस को अपनी लाइफ में रेगुलर पढ़ने से या रेगुलर उनको मैनिफेस्ट करने से आपकी एनर्जीज कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें आ जाती है, वो अपने आप वो एनर्जीज मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है. और आपको कौन सी अफर्मेशन है आपको स्पिरिट्स कह रहे हैं इस वक्त आपको बोलना, आई एम ए केयर टेकर ऑफ द अर्थ, आई स्पेंड टाइम इन नर्चर, माई कनेक्शन विद द फेयरीज इज स्ट्रॉन्ग, आई एम ए गुड गार्डनर, it's easy to open myself to allow the light in, I unlock the secrets of the soul, I activate and embrace divine love, my emotions are balanced, I am clear and joyful, I am compassionate, wise and tolerant, the qualities of unconditional love, mercy and understanding emanate from my being. ठीक है, चलिए यहाँ पे जो भी नंबर 6 के लोग हैं, बेसिकली आपको ना यहाँ पे ये ना मदर अर्थ गाया के साथ जुड़ने को कहा जा रहा है. मीन्स कहीं ना कहीं जो भी आपका पास्ट एक टाइम रहा होगा, वो ऐसा टाइम रहा होगा जिसने आपके अंदर एक पेशेंस को और एक नर्चर बिहेवियर को कल्टीवेट किया. कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ें आई हैं जो बहुत ही कामनेस की तरफ और पीस की तरफ आपको लेके जा रही हैं. और इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे आपका क्या सोल पर्पस है, इसे समझने के लिए आपको कहा गया है इस फरवरी मंथ में कुछ ना कुछ आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी. एक नई चीज़ें आपके जीवन में एंटर करना चाहेंगी, चाहे वो इमोशनली हो या आपके जीवन में
करियर को लेके हो, तो वो एनर्जीज आपको अपने जीवन में बहुत सारी एनर्जीज आपकी तरफ ना एक फ्लो लेके आएंगी। आपको उस फ्लो के साथ अपने चूज करना है कि मुझे मेरा लाइफ जो भी पीछे मेरे साथ हुआ है वहाँ पे मैंने क्या सीखा है और मैंने किस तरह से अपने आप को उस डिवाइन मदर के साथ अलाइन किया, और मुझे उस लव को, उस मर्सी को, उस गॉड की उस पॉजिटिव एनर्जीज को कैसे रिसीव करना है, और मुझे अब ये जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में आई हैं इसमें से मुझे क्या चॉइस करना और क्या छोड़ना है। ये सारी चीज़ें आपको गॉड इस मंथ को कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं वो गाइडेंस आपको भरेगा और आपको कहेगा कि इस बार अपनी इंट्यूशन को सुनना, किसी भी डिस्ट्रैक्शन में मत फंसना, और ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में जो बेस आपका यहाँ पे प्लांट जो आपको कहीं ना कहीं सीड्स बोए जा रहे हैं आपकी लाइफ की, आपके सोल पर्पस, बेसिकली आपका जो 6 नंबर है उसका जो भी सोल पर्पस है ना, जो बेसिकली सोल आपकी इस दुनिया में आई है करने के लिए, उसका एक कहीं ना कहीं बीज भरे जाएंगे, वह आपको इंट्यूशंस दी जाएगी। वो इंट्यूशंस आपने सुननी है, और जो भी आपकी जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आपने पहले ये देखना है कि मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी है और कौन सी छोड़नी है, और कहीं ना कहीं आपको वो इंट्यूशन दी जाएगी उस कप को जो ईश्वर आपको देना चाहता है, जो आपको जिस तरफ मतलब जो आपके लिए सही है वो आपको कहीं ना कहीं वो एनर्जीज मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है, आपको जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो अपने करनी है, और इसके लिए आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस दी जा रही है कि मे बी आपके घर में आपको अपने प्लांट्स के साथ, या तो आपके घर में गार्डन है, प्लांट्स हैं, या आपको प्लांट्स का शौक है, तो नहीं भी है तो आपको प्लांट्स के साथ, नर्चर के साथ, उस धरती माँ के साथ जुड़ना है, उन गार्डनिंग करनी है, ताकि आपके अंदर एक एक कहते हैं ना एक जो स्टेबिलिटी है कि एक्चुअली ये मेरी जड़ है और ये मेरी जड़ें हैं और ये मुझे इनके साथ जुड़ना है। बेसिकली उस गार्डनिंग के लिए, उस नर्चर से जुड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आपका मेन सोल पर्पस क्या है। आपका मेन सोल पर्पस है प्यार, लव, अनकंडीशनल लव। ठीक है, अपने जो आसपास के लोग हैं, अपने वेलबींग्स हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनकी आपको केयर, जैसे कहते हैं ना एक केयर करना, उनको प्यार देना, उनको गॉड की मर्सी जो आपके ऊपर है वो अब उस चीज़ आपको अपने अपनों के बीच में सबके साथ उसको शेयर करना। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको ना कहीं ना कहीं डिवाइन चाहता है कि आप उस मदर अर्थ गाया के साथ जुड़े। ठीक है, जो भी पेशेंस आपके अंदर का है, जो कहीं ना कहीं गॉड आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टावर मूवमेंट लाए होंगे, कोई लेसन लाए होंगे जिससे आपके अंदर वो पेशेंस लेवल को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वो इसीलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपका सोल पर्पस जो है वो एक नया है, एक अच्छा है। वो अच्छा ऐसा है कि आपने भी लोगों की केयर करनी है, जैसे आपकी गॉड केयर कर रहा है वैसे आपने आगे केयर करनी है, और आप जो है वो कहते हैं ना डिवाइन की नज़रों से दूर नहीं हो। आपको गॉड ने किस तरह से संभाला हुआ है, किस तरह से मतलब कहते हैं ना अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है, ये चीज़ों का एहसास आपको काफ़ी समय से हो रहा होगा, और नहीं है तो इस फरवरी मंथ में आपको काफ़ी चीज़ें फोर्सफुली ये चीज़ें समझाई जाएंगी, और आपको ये कहा जाएगा कि ये जो अनकंडीशनल लव है ईश्वर का, परमात्मा का, उस डिवाइन मदर का, ठीक है, उसे आपको समझना इस मंथ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ के ऊपर वर्क करना। इसके लिए आप गार्डनिंग करें, मदर अर्थ गाया के साथ जुड़ें, अपने अंदर की उस पेशेंस को नर्चर करें, क्योंकि आपको पीस के साथ आगे बढ़ना है। आपको किसी भी ड्रामा में, किसी भी नेगेटिविटी में नहीं फंसना है। जो भी जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जो भी रिलेशनशिप आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, उनमें से क्या चॉइस करनी है, क्या आपको शोभा देता है, क्या आपका जड़ क्या है, आपका बेस क्या है, इस चीज़ को आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके करियर में एक अच्छा मूव आ रहा है। पेज ऑफ कप है। पेज ऑफ कप जो कहता है कि आपकी लाइफ में इमोशनल काफ़ी सारी चीज़ें सुलझेंगी। इमोशनली आप कहीं स्टक थे, इमोशनली रिलेशनशिप में आप में कहीं स्टक थे, या आप उन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप अपनी आपके और या आपके पार्टनर के बीच में उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वापस से मैनिफेस्ट होने जा रही हैं। उनमें ग्रोथ आएगी, इमोशनली आपको ऑफर दिया जाएगा, तो आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझना है। जो भी आपको ऑफर आते हैं लाइफ में, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या इमोशनली हो, आपने फैसले सही करने। देखिए, इन कपों में किसी में सांप है, किसी में जैसे एक
अच्छी एनर्जीज है और कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, क्राउन है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, पर आपको क्या चॉइस करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको क्या चॉइस करना है, आपको वो चॉइस करना है जो आपकी जड़ कहती है, जो आपका संस्कार, आपकी जो बेसिक, आपकी फैमिली की जो एक जो एक जड़ है ना, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको क्या कहती है, उस जड़ों से जुड़ना, आपका सोल आपको क्या कह रहा है, आप किस पर्पस के लिए इस दुनिया में आए हो, आपको उस चीज़ों को सुनना है। आपको अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म करनी है, और अगर आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हैं भी तो वो डिस्ट्रैक्शंस ईश्वर ख़त्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे है 6 ऑफ स्वार्ड्स और यहाँ पे है उसके बॉटम में 8 ऑफ स्वार्ड्स। तो 8 ऑफ स्वार्ड्स मीन्स डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करके आपको जो भी एनर्जी से आपको बाहर किया जा रहा है ना, आप शायद उस एनर्जी से बाहर आना नहीं चाहते, कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको काफ़ी मोह है, या किसी उसके साथ आपको अटैचमेंट है, या कोई ना कोई ऐसी रिश्ता है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ से आपको डिटैच होके वहाँ से निकाला जाएगा और आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाई जाएगी, आपको एक पीस के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें जहाँ से आपको निकाला जा रहा है, जिस भी नेगेटिविटी से निकाला जा रहा है, आपको सही चॉइस करने के लिए कहा जा रहा है। जो ईश्वर आपके लिए चाहता है, जो आपका सोल पर्पस इस दुनिया में करना है, उस चीज़ से जोड़ा जा रहा है, मदर अर्थ गाया से जोड़ा जा रहा है, तो वो इसीलिए किया जा रहा है, वो ताकि आप अपनी लाइफ में एक अच्छी एनर्जीज को, एक मेन रिकॉग्नाइजेशन और इमोशनली फुलफिलमेंट का, अपने करियर में एक सक्सेस का, एक नई तरह की पीस और शांति के साथ एक सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी को आप फील कर सको, इसलिए जोड़ा जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे इस पाइल में स्पिरिचुअल पावर्स भी काफ़ी दिख रही हैं, डिवाइनली आप बहुत कनेक्ट हो, कोई ना कोई एंसेस्टर्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपको वो वॉच करते हैं और वो आपको रास्ता दिखाते हैं इंट्यूशन के द्वारा, तो वो जो है ना आपको नेगेटिविटी से बाहर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने निकलना है, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने में, उस जगह से स्पेस को छोड़ने में, उस बंदे को छोड़ने में, या कहीं ना कहीं उस जगह को छोड़ने में आपको हो सकता है कुछ देर के लिए तकलीफ हो, लेकिन ये आपकी बेटरमेंट के लिए है, ये आपको इमोशनली फुलफिलमेंट करेगी, क्योंकि ये फिश का साइन, ये सारी चीज़ें, ये वैंड्स का साइन मुझे बता रहा है, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है, 8 ऑफ कॉइन्स का, सॉरी, कि आपकी लाइफ में बहुत सारी जो आपने मे बी यहाँ पे जो 6 नंबर के जो भी लोग हैं, वो क्या करते हैं कि एक जगह जो है ना बैठकर अपना टाइम जो है काफ़ी स्पेंड करते हैं, एक जगह उनका काफ़ी बैठना होता है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर कह रहा है कि जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, जो भी आपने अपने टफ मोमेंट्स में एक जो भी चीज़ें करी हैं, जो भी मेहनत करी है, उसका आपको रिवार्ड भी दिया जाएगा, आपको वेल डन भी कहा जा रहा है, और उन चीज़ों में इमोशनली आपको फुलफिलमेंट भी दी जा रही है। बस आपको करना क्या है, चॉइस अपनी सही रखनी है, अपने डिसीज़न जो लाइफ में लेने हैं वो बहुत ही एजुकेटेड होने चाहिए और वो बहुत ही परफेक्ट होने चाहिए, और जो कुदरत की तरफ से आपको ऑफ़र आ रहा है, जो सैडनेस है, उसे बाहर निकाल कर लोगों से मिलना है, और कहीं ना कहीं उस कप को, उस ऑफर को, उस ईश्वर की तरफ दी हुई अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव करना है, और उसे रिसीव करने के लिए आपको इस नेगेटिव एरिया से एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, या इस फरवरी मंथ में एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी जो आपके एक नई विचारधारा के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, एक नई शुरुआत करोगे, एक नई बिगनिंग करोगे, जो आपको इमोशनली, करियर में और हर चीज़ में एक पीस और शांति का अनुभव कराएगी। आने वाले समय में एक सेटिस्फेक्शन देगी आपको, जहाँ एक रियल लव के बारे में, रियल आपकी क्या है लाइफ जर्नी, उस बारे में आपको बताया जाएगा, और उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो इस फरवरी मंथ में। ठीक है डियर, यहाँ पे मैं देखती हूँ कि और क्या चीज़ें हैं जो आपको कही जा रही हैं, और क्या ब्लेसिंग्स है इस फरवरी मंथ में आपको ब्लेसिंग और गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, जो भी आपने हार्डवर्क किया है ना, उस हार्डवर्क का फल आपको दिया जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। बस आपकी चॉइस हमेशा पॉजिटिव, और आपको अपनी जड़ और अपनी चीज़ों को समझते हुए देखना है। ठीक है,
थर्ड आई चक्रा। मैंने कहा ना ये पाइल जो नंबर 6 और नंबर 9 का कार्ड है अगेन आपके पास, ठीक है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है रिलीज 13। आपने जो भी अपने अंदर का नेगेटिव थॉट पैटर्न, जो भी आपकी चीज़ें हैं ना, जिस चीज़ से आपको रिलीज़ करके मूव करवाया जा रहा है आगे, जो आपको सिखाया जा रहा है और अपनी जड़ों से जोड़ा जा रहा है, तो आपको उस नेगेटिव चीज़ों को इस मंथ आपको रिलीज़ करवाया जाएगा पूरी तरह से, ठीक है, ताकि आप सही चीज़ें मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में, नर्चर करो। आपका थर्ड आई चक्रा बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है इस फरवरी मंथ में। आपको अपने थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन करनी चाहिए। मैंने चक्रा की रीडिंग भी डाली थी। आपको ओम मंत्र का 5 to 10 मिनट्स तक उच्चारण करके उसको बोलकर अपने जीवन में थर्ड आई चक्रा को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आपको पूरी क्लियरिटी दिखे, पिक्चर दिखे कि आखिर आपकी सोल चाहती क्या है, आपकी सेटिस्फेक्शन पॉइंट कहाँ है। तो ये जो फरवरी मंथ है आपको वो बताएगा कि आपका मेन सेटिस्फेक्शन पॉइंट क्या है और आपको करना क्या है, और आपको उस सारी नेगेटिव एनर्जी से बाहर करके आपका जो हार्डवर्क है उसका एक रिवार्ड दिया जाएगा। आपकी चॉइस एजुकेटेड होनी चाहिए। बहुत सारी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, आपने कौन सी एनर्जी चुननी है, ये आपको एजुकेशन दी जा रही है। कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से आपको अपनी जड़ों से जोड़ा जा रहा है, तो आप में एक काफ़ी बैलेंस क्रिएट हुआ भी है, और आपको उसी बैलेंस के साथ आगे बढ़ने के लिए भी कहा जा रहा है। तो आप बहुत ही कहते हैं ना एक शांत एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आपने मेडिटेशन स्टार्ट की हो सकता है आप ऑलरेडी गार्डनिंग करते हो सकता है आप ऑलरेडी मेडिटेशन करते हो। तो ये चीज़ें अब आपकी लाइफ में और बढ़ेंगी, और ये चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ों का एक शांति, एक पीस को क्रिएट करेगी, ठीक है। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये फरवरी मंथ किस तरह की एनर्जीज ला रहा है वो भी हम देख लेते हैं कि क्या होने जा रहा है आपका। अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेके देख रहे हो, अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो किसी रिलेशनशिप में उस बारे में देखना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो, नहीं तो इसको आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो। I see why everything happened the way I did. I really hate not communicating as much as I want to. I can feel your desire for me. I don't like when you ignore me. I doesn't feel right being apart from you. आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या कोई भी चीज़ें हो रही हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आता है, उस तरह की जिस तरह से आप उन्हें नर्चर करते हो, और सामने से उस तरह की चीज़ें नहीं आती हैं, तो ये चीज़ें आपको कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये फीलिंग सेम ऐसी आपकी पार्टनर की भी हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं भी है तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये आपको इसीलिए सारी जो एनर्जीज़ हैं वो इतनी पॉजिटिवली आपकी लाइफ में आ रही हैं कि आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और कहाँ मुझे क्या फ़ैसला करना है। एक्चुअली आपको क्लियरिटी इस फरवरी मंथ में दी जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों की क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगी, और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में ये फैसला ले पाओगे कि मुझे अब आगे करना क्या है। मैं थोड़ा सा और आपका देख लेती हूँ कि एक्चुअली फरवरी मंथ में आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये कुछ पूरी तरह से क्लियर नहीं है यहाँ पे इन कार्ड्स के थ्रू। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप या आपके पार्टनर किस ऐसी चीज़ें आपके बीच में हुई हैं जिससे आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा
नीचे की तरफ गया है, आप वो ट्रस्ट को वापस डिमांड करोगे, आपका पार्टनर आपसे ट्रस्ट लेना चाहेगा या आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट करने के लिए कहोगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपने एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करी हैं, कहीं ना कहीं उस वजह से आपका दिल दुखा है, आपका हार्ट जो है पेन में रहा है, आपका भी और आपके पार्टनर का भी। तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रस्ट है जो आप दोनों के बीच में कहीं मिसप्लेस हो रहा था, वो ट्रस्ट वापस से रीगेन होने जा रहा है, कुछ चीज़ों की क्लियरिटी मिलेगी और कहीं ना कहीं आपके रिश्तों की बॉन्डिंग में कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्गनेस आनी शुरू हो रही है, ताकि वो ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जिस वजह से, तभी आपको कहा जा रहा है 7 ऑफ कप्स कि ऐसी चीज़ें होंगी, इतनी एनर्जीज आपकी तरफ आएगी। इस बार आपको ग्राउंडेड रहने को कहा जा रहा है ताकि आप सही, आपको उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर करके पॉजिटिविटी की तरफ डाला जा रहा है, ताकि आप अब इस बार सही चॉइस कर सको। आप अपनी नेगेटिविटी पुरानी रिलीज़ करके एक अपने जीवन में अपने आप को हीलिंग, जैसे कहते हैं ना, इस फाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जिस वजह से वो अपने जीवन में अपने आप को हील नहीं कर पा रहे थे और अपने जीवन को पूरी तरह से खोलने देगा। आपकी सिंक्रोनाइजेशन बॉटम ऑफ द डेक किस तरह से चल रही है। रिलीज, हीलिंग बिगेन्स, ओपन अप। जब आपकी हीलिंग होगी और तब आपको जो है एक्चुअली सच्चाई का पता चलेगा कि सच क्या है। ठीक है, तो आपका और आपके पार्टनर के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं वो आपको क्लियरिटी मिलेगी, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे का ट्रस्ट फिर से रीगेन करोगे। जो भी एक दूसरे पे ब्लेम आपने लगाए हैं, वो उनकी वजह से जो दिल दुखा है वो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को हील करोगे और पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करोगे। ठीक है डियर, यहाँ से एक डेस्क मैं थोड़ा सा आपके करियर के लिए भी देखना चाहती हूँ कि क्या कोई स्पेशल मैसेज है आपके करियर के लिए। तो मैं देखना चाहूँगी कि नंबर 6 वालों की लाइफ पे, वैसे तो मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर में भी दिख रही हैं और एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में भी दिख रही है और वो पॉजिटिव है। बस आप, हो सकता है करियर में आपको 1 या 2 या 3 अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, बस वहाँ भी आपने सही चॉइस करनी है अपने लिए। और उस सही चॉइस करने के लिए आपको अपनी इंट्यूशन सुननी है, आपको गाइडेंस दी जा रही है, क्लियर आंसर होगा आपके पास, आपको सही चॉइस करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या होने जा रहा है पाइल 6 के करियर में, या क्या मैसेज ईश्वर की तरफ से आपको आ रहा है इस टेक से। सन का कार्ड, वाह, देखो यहाँ पे है हमारे पास पेज ऑफ वैंड्स और यहाँ सॉरी एस ऑफ वैंड्स और ये यहाँ पे है सन का कार्ड। ठीक है, योर इमोशनल स्पिरिट्स, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व। आपका एक लाइफ पर्पस है डियर। ठीक है, आपका एक लाइफ पर्पस है, वो लाइफ पर्पस आपको समझना है। 10th हाउस, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, आपका जो भी काफ़ी अच्छी एक नई, अगर आप कोई अगर कुछ लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब भी आपकी लग सकती है, नहीं तो आपकी जो जीवन में करियर में एक बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। करियर में आपका एक नेम फेम की तरफ आपको और मतलब कहते हैं ना एक प्रोग्रेस, प्रमोशन होना या कहीं नेम फेम आपका बढ़ना, और ये कहीं ना कहीं आपका कुछ इसमें एक सोल पर्पस भी रहेगा इन्वॉल्व। कहीं ना कहीं आपको ना, आप डिवाइन के साथ जुड़े हुए हो, कहीं ना कहीं आपको अच्छे कर्मों के साथ भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें करियर की तो वो बहुत ही सुंदर कार्ड आया है, सन कार्ड, जो आपको एक प्रोग्रेस, आपको आपकी मेहनत का फल देगा, आपको नेम फेम देगा और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ एक नए करियर की एक नई शुरुआत होगी आपकी। ठीक है, और जो बहुत ही पॉजिटिव होगी। ठीक है, नंबर 6 यही थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।